हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो केवल वन लाइनर होंगे। वन लाइनर क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के वीडियोज़ में प्राचीन सभ्यता व संस्कृति कहाँ की, राजस्थान की, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो NCERT बेस आपके हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1951-52 में कालीबंगा, कब 1951-52 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता प्रमुख का योगदान रहा वह कौन थे। तो 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष थे। जो बाकी थे उनके बारे में हम आगे क्वेश्चनों में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो अमलानंद घोष। अगला है कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो वो भी कौन है, आपके अमलानंद घोष है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं। अगर पूछा जाए कि पशुपालन के जो प्राचीनतम सबसे पुराने जो साक्ष्य हैं वो आपके मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। कहाँ से मिले हैं, बागोर से। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी है वो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये बेराट सभ्यता से संबंधित है और ये आपकी जो विराटनगर जयपुर के अंदर स्थित है। विराटनगर जयपुर के अंदर कौन सी, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी, जिसे बाबरू शिलालेख के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो अगला है कि राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया जाता है। भाई ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां पर आर्यन लोगों की जो विद्यमानता है उसका ऐतिहासिक प्रमाण पाया जाता है। तो वो आपकी जगह है विराटनगर जयपुर। नेक्स्ट है कि बालाथल के जिले में है। जो बालाथल जो आपका पुरातत्व स्थल है वो आपका उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखो BSTC होती है, PTT वगैरह होती है। ये जो आपके नॉर्मल जो पात्रता परीक्षा होती है या फिर जो आपका कंपटीशन जैसे भी आप पटवारी ग्राम सेवक एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और रीट जैसे एग्जाम में अब की बार इन प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है। जो गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड कहाँ के, बनास नदी जो आपकी है उसके किनारे पर स्थित है। अगला देखो, अगला है कि दोहरी रक्षा, ये सॉरी प्रसवीर नहीं है, प्राचीर है ना, प्राचीर। ये जो दुर्ग के चारों तरफ या गांव के चारों तरफ जो डबल जो आपकी दीवार खींची होती है उसको बोलते हैं दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। अगला है कि ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइंस अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसकी करती थी। ये जो सरस्वती नदी है उसकी जो भाई उसको बताया कि ये जो गुमशुदा नदी है ये गुम हो गई है, लुप्त हो जाती है नदी। तो ये किसने, ओरेल स्टेन ने अपनी अपनी जो करती है उसमें बताया था, ओरेल स्टेन। ठीक है, देखो अगला कि बेराट स्थित फाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बिज्जक की फाड़ी से। मैंने बताया था विराटनगर जो मौर्य साम्राज्य की भी याद दिलाता है। यहाँ से साक्ष्य हमें मिले हैं। अशोक के शिलालेख वगैरह भी यहाँ से हमें मिले। बाबरू शिलालेख की हम बात हमने की, तो वो सारे काम बिज्जक की फाड़ी से कहाँ स्थित है, बेराट। नेक्स्ट है कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। जो आहड़ संस्कृति है उसके अवशेष हमें उदयपुर से मिले। कहाँ से मिले, उदयपुर से मिले। देखो अगला कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा। तो दशरथ शर्मा है, उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी किसको बताया था, कालीबंगा को बताया था। दूसरी थी आपकी मोहनजोदड़ो, तीसरी किसको बताया, कालीबंगा को बताया। अब यह पूछा गया कि किसके पास स्थित प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी के नाम से उदयपुर में जाना जाता है। उदयपुर के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जिसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वह आपकी आहड़ सभ्यता है और आहड़ सभ्यता को क्या है, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। देखो अगला कि ताम्रयुग की सभ्यता से संबंध पुरानी ताम्रवती धूलकोट के अवशेष किस नगर से मिले हैं। अब देखो उसका दूसरा नाम भी आपको पता चल गया, धूलकोट, ताम्रवती, आहड़, ये सब हमें कहाँ से मिले हैं, उदयपुर से, और एक ही जगह के नाम है। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। हनुमानगढ़ जो आपका शहर है, जिला है राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, उसके अंदर बहने वाली जो सरस्वती नदी है, दुष्टती नदी है, उसके तट पर यह क्या है, स्थित है, या उसके तट पर इसका विकास हुआ। नेक्स्ट है
आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? जो आहड़ संस्कृति है उसका विकास आपको देखो ऑप्शन भी दिया, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और बागड़। तो इसका मेवाड़ सेक्टर उदयपुर के अंदर हुआ था, जो हमने अभी पढ़ा, ताम्रपति धूलकोट के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में? तो मैंने ऊपर बता दिया, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट है कि अहिछत्रपुर के जिले का प्राचीन नाम है। तो अहिछत्रपुर है वो आपके नागौर का नाम है। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर था। क्या था? अहिछत्रपुर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया है। कई बार क्वेश्चन को इस प्रकार ही पूछा जाता है, तो जिला पूछ लिया जाता है तो वो आपका कौन सा होगा? हनुमानगढ़ होगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? तो मैंने बताया सरस्वती नदी आपकी थी, द्विवेदस्ती नदी थी, और उसके किनारे पर कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। अगला है कि विराटनगर बेराड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो जयपुर। आपको मैंने बताया अभी विजय की पहाड़ी, भीम डूंगरी और जो गणेश डूंगरी के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी के सब जो आपके सभ्यता के अवशेष राजस्थान में उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित थे, तो वो तांबे से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? तांबे से निर्मित थे वो, है ना। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन कराने का श्रेय किसको है? आहड़ पर जो श्रेय जो आपका उत्खनन है उसका श्रेय जाता है अक्षय कीर्ति व्यास को। किसको जाता है? अक्षय कीर्ति व्यास को, जो आहड़ सभ्यता है उसके उत्खनन का श्रेय जाता है। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पूरा स्थल किस जिले में? तो ये तो वापिस रिपीट हो गया आपका हनुमानगढ़ के अंदर। देखो आगे पूछा है कि बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की, है ना। तो जो बीजक की डूंगरी पर जो मैंने बताया था अशोक के जो शिलालेख है, मौर्य साम्राज्य के आपके अवशेष प्राप्त होते हैं, अशोक के आपको अवशेष प्राप्त होते हैं। तो कैप्टन भट्ट ने 1837 के अंदर, कैप्टन भट्ट ने 1837 के अंदर खोज की थी। जो हम बाबरू शिलालेख की बात करते हैं वो आपका कलकत्ता संग्रहालय के अंदर आज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ के अवशेष में पता चलता है कि विश्वविख्यात सेंधव का राजस्थान में विकास हुआ? तो आपका कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल की जो आपकी संस्कृति है या जो पुरातत्व स्थल है वहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसका राजस्थान में भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अगर महाभारत काल के अवशेष की बात करें राजस्थान से तो वो मिले अलवर के निकट बेराड़ से, जो जयपुर के अंदर है, और भरत के निकट नौहर से। तो दो चीज़ों का आप ध्यान रखना, एक तो बेराड़ या एक नौहर। बेराड़ आपका जयपुर भरतपुर के अलवर के निकट है और नौहा आपका भरतपुर के निकट है, ठीक है। देखो आगे कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो वो थे चावल। चावल से आहड़ के जो लोग हैं वो अच्छे प्रकार से कहते परिचित थे, जानते थे, उसका उपयोग करते थे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो आपकी कांतली नदी, कांतली नदी जो नीम का थाना पहले सीकर का, अभी भी सीकर का ये हिस्सा है, लेकिन अभी जो आपके नए जिले घोषित हैं उसमें एक नया जिला भी बना दिया जाएगा, तो फिर जो आपका सीकर है वो बिना नदी वाला जिला हो जाएगा, ठीक है। अगला की पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो रंग महल आपका कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में आपका कहाँ है? रंग महल, कालीबंगा और पीलीबंगा। अगला देखो कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? काले यानी काली तो काली हो गई और बंगा में चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ होगा इसका। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते हैं? तो मालव नगर कहते हैं टोंक, जो नगर आपका टोंक है उसको मालव नगर के नाम से जानते थे, टाटा नगर के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट और नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो जो यूनानी राजा थे, यूनानी राजाओं के जो आपका उस समय जो ओटोमन साम्राज्य था उसका जो नालियासर है, बेराट है और नगरी है, वहाँ से यूनानी राजाओं के सिक्के हमें क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। देखो आगे, राजस्थान के किस प्राचीन सेक्टर से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो शैल जो पत्थरों के ऊपर जो चित्रकला है वो आपको बेराट में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? बेराट में। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण युग। तांबा और जो पत्थर का जो युग था, ताम्रपाषाण युग है, उससे संबंधित आपको कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति। नेक्स्ट है बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से? तो बौद्ध के बारे में हमने मौर्य काल, बौद्ध, अशोक के बारे में पढ़ा, तो वो सारे कहाँ से आ जाएंगे? बेराट से रिलेटेड है, ठीक है। देखो आगे,
कालीबंगा किस नदी के समीप? तो सरस्वती पढ़ लिया हमने। मौर्य सभ्यता के प्रमाण जयपुर बेराट से मिलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अगला की राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राजसमंद में आपकी गिलुंड है। कौन सी है? गिलुंड। तो आपकी जो अगर राजसमंद की बात पूछी जाए कि राजसमंद में कौन सी आपकी सभ्यता? तो गिलुंड सभ्यता, ठीक है। या सॉरी, आपकी जो पुरातात्विक स्थल कौन सा? गिलुंड। राजस्थान सभ्यता किस स्थल पर सबसे प्रथम यार पहली बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहले हमें खेत, जो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं, वो हमें कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ संस्कृति के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। उनका ज़्यादा जो काम चलता था वो किससे चलता था? तांबे से चलता था। ताम्रनगरी के नाम से उसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त किए हैं? सैंधवकालीन अवशेष की बात की जाए तो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। देखो आगे, किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो वो आपका जिला है उदयपुर। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। वो आपको मिले कालीबंगा से। अगर अग्निकुंड की बात की जाए साक्ष्यों की, तो वो आपको कालीबंगा से मिले हैं। बौद्ध संस्कृति की मैंने बताई थी, विराटनगर आपका बेराट है। आगे देखो, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? पूर्व हड़प्पा सभ्यता, तो वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पाए गए हैं? हनुमानगढ़ में। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं। तो गणेश्वर हमने बात की, नेमगा थाना। बिज्जे की पहाड़ी कहाँ? विराटनगर में। देखो आगे, किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? तो ए घोष ने, अमलानंद घोष ने, हमने पढ़ लिया। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़ से है। किस प्राचीन सभ्यता के अंदर को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ को। दोनों के एक ही क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल है? तो सीकर में। फिलहाल तो ये सीकर के अंदर ही है, लेकिन जो आने वाला समय होगा उसमें नीमका थाना जो अलग जिला बन जाएगा उसका हिस्सा हो जाएगा। फिलहाल तो जो नीमका थाना है वो किसमें? सीकर के अंदर ही शामिल है। बेराट आपके मत्स्य काल की राजधानी है। जो मत्स्य प्रदेश था आपका प्राचीन काल में, बेराट उसकी राजधानी हुआ करती थी। आहड़ के बारे में हमने पढ़ लिया, बनास नदी के ऊपर क्या है? स्थित है। अगला है कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? तो एच.डी. सांकलिया ने जो आपका सभ्यता की खोज की, उत्खनन किया, तो वो आपका था आहड़। कौन सा था? आहड़। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन। हमने पहले जान लिया इसके बारे में। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें कहाँ मिली जाती थी? तो वो कालीबंगा। तो पक्की ईंटों का जो प्रयोग नालियां बनाने के लिए किया जाता था और वो स्थान था आपका कालीबंगा हुआ करता था। नेक्स्ट है, बागौर क्यों प्रसिद्ध है? तो बागौर पुरातत्व स्थल के लिए प्रसिद्ध है। बागौर भीलवाड़ा पशुपालन के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, हमने पढ़ा था। राजस्थान राज्य के पूर्व पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान मिला। तो वो हमें अगर 1934 की बात करें तो उस समय परबतसर तहसील कुरड़ा जो नागौर आपका सेक्टर है उसके अंदर हमें यहाँ से साक्ष्य मिले थे। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर डिस्कस किए। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।